सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं माँ तुलसी की ग्रोथ को बढ़ाने का तरीका, माँ तुलसी के कुछ खास नियम जिनको करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी, स्थायी निवास हो जाएगा आपके घर में, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपको सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेनी है। सिर्फ एक चुटकी हल्दी को माँ तुलसी में चढ़ाने वाले जल में मिलाना है। रोज़ आप जल चढ़ाते हैं तो एक चुटकी, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी हल्दी लेनी है, जल में मिलानी है और साथ ही साथ आपको एक चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और तुलसी माता की जड़ में उस दूध को अर्पित करना है। दूसरा उपाय, क्योंकि ये जो जल है आपने यहाँ पे तुलसी की जड़ में जो डाला है, इसको तुलसी के ऊपर भी थोड़ा सा छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, जो तुलसी के पत्ते हैं उनमें कई बार छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, तो ये उस रोग को भी दूर करेंगे। और इसके जो पीले पत्ते हो जाते हैं उनको समय समय पर तोड़ते रहना चाहिए। भूल कर भी इनको गमलों के अंदर नहीं डालना चाहिए, इससे भी तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से इस काम को करेंगे तो आप देखना 1 महीने में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ये तुलसी सिर्फ 2 महीने पहले लगाई थी मैंने, और ये बीज से ही उगाई गई तुलसी, और आज इतनी हरी भरी हो गई है। आप देखोगे, मैंने तो मतलब यकीन ही नहीं किया था कि सिर्फ एक इतने से उपाय से इतनी चीज़ें सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगी। इसने इतनी अच्छी हाइट पकड़ी है। सिर्फ एक चुटकी हल्दी ने ये कमाल करके दिखा दिया है। रोज़ के जल में एक चुटकी हल्दी आप मिला के जल अर्पित करें, जिससे तुलसी में कीड़ा नहीं लगेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी, फंगस नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसके पत्ते हैं, जो कभी भी जीवन में मेरी तुलसी में इतने बड़े नहीं हुए, जब जितना इनका साइज बढ़ता जा रहा है, तुलसी तो बड़ी हो ही रही है, इसके पत्ते भी बड़े हो रहे हैं, कोई कीड़ा नहीं है, कोई फंगस नहीं है। जबकि मेरी तुलसी शुरू से लेके लास्ट तक हर समय डर बना रहता था कि कब ख़राब हो जाए, कब मर जाए, कब क्या हो जाए। और इस बार इस तरह की तुलसी मैंने खुद से प्रयोग करके देखा और इतनी अच्छी ये तुलसी तो ग्रोथ हुआ है। इस पर जो बीज लगे थे उसमें से मैंने कुछ बीज इसके गमलों में डालकर भी चेक किया और नए पौधे निकल के आ गए। जबकि हर बार जब मैं इसमें बहुत सारे बीज डाला करती थी तो पौधे तो निकलते थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो मर जाते थे। तो पहले मैंने इसकी मिट्टी में हल्दी वाला जल काफ़ी दिनों तक चढ़ाया, और जब ये तुलसी बड़ी हो गई तो इस पर जब बीज आने शुरू हुए तो कुछ बीजों को मैंने इस गमले में डाल दिया। तो ये देखो, छोटे छोटे पौधे, इतने बड़े तो कभी होते ही नहीं थे, इतने बड़े होने से पहले धीरे धीरे मर जाते थे। तो केवल इसको बचाया है, इस पौधे को, तो सिर्फ हल्दी ने। और हल्दी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पदार्थ होता है। तो जहाँ पर हल्दी का प्रयोग होता है वहाँ पर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और उनके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी हर जगह होती हैं जहाँ विष्णु भगवान होते हैं। और तीसरी बात आपको एक बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, कि जब भी आप तुलसी के पत्तों को तोड़ें तो कभी भी नाखूनों का इस्तेमाल ना करें। और एक बात और, अगर आपको तुलसी के पत्तों का यूज भी करना है तो डायरेक्ट जाके उनके पत्ते ना तोड़ें, यहाँ से पकड़ते हुए धीरे से नीचे खींच देना है। वो आपको पत्ती के ऊपर जो छोटी सी टहनी दिखाई दे रही है, ये वाली, इस टहनी पे पकड़ के और नीचे खींच देना है। इससे ये अपने आप आसानी से टूट जाता है और यहाँ से नया जो तुलसी की पत्तियाँ हैं या ब्रांचेस कह लो, वो निकलना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ पत्ती को पकड़ के नीचे करना है, नीचे करते ही आसानी से टूट जाएगी। अगर आप नाखूनों का इस्तेमाल करेंगे तो कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु का मस्तिष्क छेदन होता है। तो इसीलिए कभी भी भूल कर भी नाखूनों का इस्तेमाल ना करें। अगली ज़रूरी बात, तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करने से पहले जब हम तुलसी को यहाँ तोड़ने जाते हैं तो ऐसे ही तोड़ देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। आपको सबसे पहले तुलसी माता से आज्ञा लेनी है कि हे तुलसी माँ, हमें दवाई के लिए, औषधि के लिए या भगवान विष्णु के भोग के लिए आपकी कुछ पत्तियों की ज़रूरत है। कृपया हम आपकी पत्ती ले रहे हैं तो हमें उसकी आज्ञा दें। इतना आपको बोलना है। तीसरी बात याद रखनी है कि जब भी तुलसी के ऊपर कोई भी फूल, इस तरह की मंजरी जिसको बोला जाता है, आना शुरू हो जाती है तो उसको तुरंत हटा दिया करें। अगर आपने मंजरी को लगा हुआ छोड़ा है तो तुलसी आपकी जल्दी ही ख़राब होना शुरू हो जाएगी।
समय समय पर तुलसी की मंजरी को बिल्कुल हटाते रहेंगे तो तुलसी की ग्रोथ होती रहेगी, तुलसी में कभी कोई कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि मंजरी जो होती है यानी उसके जो बीज होते हैं उनको रोग कहा जाता है कि ये तुलसी को रोग देती हैं। अगर आपको इससे बहुत सारे पौधे उगाने हैं तो आप सिर्फ एक टहनी को छोड़कर बाकी सारी टहनियों की मंजरी को हटा दें। उनको भी आपको हाथ से ही तोड़ना है, नाखून या कैंची का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ इतनी चीज़ों का ध्यान रखें, इसकी पत्तियों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपकी तुलसी में जो भी कीड़े लगते थे, फंगस लगती थी या तुलसी के पत्ते वाइट वाइट होकर मर जाते थे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। हल्दी इन सारी चीज़ों से इसको बचाएगी। और तुलसी के पत्ते तोड़ते समय नाखून का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। दूसरा, आप इनको तोड़ने से पहले तुलसी माता से आज्ञा जरूर लें। रविवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपकी तुलसी सूख रही है और बिल्कुल बचेगी नहीं, मरने जैसी हालत है, अगर आपने एक दिन पानी नहीं दिया तो आप जल चढ़ा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा।